9 अगस्त है। 9 अगस्त अगस्त क्रांति की 21वीं वर्षगांठ के रूप में आज पूरे देश में मनाई जा रही है और संसद में भी आज शहीदों को याद किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम पर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। आज उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि उन्होंने विपक्ष के खिलाफ आंदोलन शुरू किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि क्विट इंडिया का नारा वो फिर से दे रहे हैं। 1942 में आज ही के दिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर भाजपा ने इस दिन को अनूठे तरीके से मनाया है। विपक्ष को निशाने पर लेते हुए पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार, वंशवाद, तुष्टीकरण, भारत छोड़ो का नारा दिया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि। गांधी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन ने भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने में प्रमुख भूमिका निभाई है। आज भारत एक स्वर में फिर से कह रहा है, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, वंशवाद भारत छोड़ो और तुष्टीकरण भारत छोड़ो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद विवाद एक बार फिर से शुरू हो गया है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, वंशवाद की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, तो बीजेपी सरकार और एनडीए की गठबंधन भी इससे अछूता नहीं है। और आज इसी मामले पर चर्चा करेंगे और गेस्ट पैनल में मेरे साथ बीजेपी से सत्येंद्र त्यागी जी जुड़ रहे हैं और वही सपा से हमारे साथ निशांत ठाकुर जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का मेरे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। राम राम। सबसे पहले जी को राम राम। त्यागी जी आपके पास चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस ट्वीट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा आज इस ट्वीट को मना रही है और क्विट इंडिया मूवमेंट 2.0 के जैसा एक बार फिर से शुरू किया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि वंशवाद भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो। क्या कहना चाहेंगे? देखिए शिवानी जी, लाइव 24 के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि आज ही के दिन 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो का जो आंदोलन चलाया था, वही आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने क्विट इंडिया भारत छोड़ो वाला आंदोलन शुरू किया है, जिसमें मोदी जी ने कहा है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया, वंशवाद जो है छोड़ो इंडिया। इसके अलावा मोदी जी ने कहा है तुष्टीकरण क्विट इंडिया, तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया। ये देखने में तो 3 लाइनें हैं, लेकिन इस पर ही आधारित है हमारा भारत देश, हमारा राष्ट्र कैसे विश्वगुरु बनेगा, कैसे हमारा भारत देश आगे चल करके कैसे आगे बढ़ेगा और 2047 तक कैसे विश्वगुरु बन के सामने उभरेगा। इन सारी चीजों का इन 3 लाइनों में समायोजित है। वंशवाद जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक परिवारवाद खत्म नहीं होगा, जब तक इस तरीके की पार्टियां, विपक्ष के लोग जो कि काम करते हैं अपने लिए, परिवारवाद वंशवाद के लिए काम करते हैं और इकट्ठे होकर के जिसका नाम यूपीए था, जो अलायंस बनी है, उसका नाम भारत देश के नाम पर इंडिया रखने का काम करते हैं, जबकि इनकी जो पार्टियां हैं वो वंशवाद पर काम करती हैं, परिवारवाद पर काम करती हैं। लेकिन आपका भी डिबेट में बहुत स्वागत है और आपसे ये पूछना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति भारत छोड़ो, वंशवाद भारत छोड़ो। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए ये तमाम बातें कही हैं। क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट से? कितनी सहमत है आप और असहमति है तो क्यों? चैनलों के माध्यम से कई बार आप लोगों को मैं बता चुका हूं और कई बार ये बात जनता बता चुकी है कि जो जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठ, जो जितना छोटा नेता उतना छोटा झूठ। भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता ने भी बात की है वंशवाद की, बात नहीं की है मणिपुर की, बात नहीं की है बेटियों के अत्याचार की, बात नहीं की है बढ़ती हुई बेरोजगारी की, बात नहीं की है बढ़ते हुए क्रूर नीतियों वाले फर्जी बुलडोजर की, बात की है वंशवाद की। तो वंशवाद पे मैं कई सारे बड़े नेता बता दूं जिनका गठबंधन 48 पार्टियों से रहा है, वो बात करते हैं वंशवाद की। माननीय राजनाथ सिंह, बेटा विधायक, पुत्रवधू विधायक, मंत्री कुलदीप सिंह सेंगर मंत्री, बेटा मंत्री,
चेनी मंत्री, चेनी का बेटा मंत्री, ऐसे न जाने कितने सैकड़ों मंत्री जो बात करते हैं वंशवाद की। अमित शाह जी को उठा लीजिए, उनके बेटे कहा नोटों की गड्डी में बैठ के देश को चला रहे हैं, लेकिन बात नहीं करेंगे बेटियों के अत्याचार की। 2 दिन से सदन मौन है, बेटियों के ऊपर बात नहीं हुई, मणिपुर पे बात नहीं हुई। राहुल गांधी के ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा है, वो निकल के अभिवादन कर रहे हैं कि उनकी बहुत बड़ी मंत्री जब चूड़ियां गिफ्ट करती थी पिछली सरकारों में। इसका माध्यम ये है, इसका विकल्प ये है कि वो बहुत बड़े नेता है तो बहुत बड़ा झूठ है, बहुत छोटे नेता है तो छोटा झूठ है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने प्लान किस किया है, आंखें मारी है, चरित्रहीनता पार्लियामेंट में दिखाई है। अब बात बेटियों की होगी तो आरोप तो लगाया जाएगा, क्यों? क्योंकि कई बार है, मैं कह चुका हूँ, समाजवादी विचारधारा देश की कह चुकी है, गांधीवादी देश की धारा कह चुकी है, ये अमृतकाल बता रहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी अमृतकाल बताती है, क्योंकि इनको ध्यान भटकाना है। ओपीएम की पुड़िया निकाल के जब देश बात करना चाहता है बिटिया के ऊपर, तो बड़ी नेता ने एक आरोप लगाया है कि लेकिन ये सब भारतीय जनता पार्टी की क्रूर नीतियों के रथ को इंडिया नामक संगठन, समाजवादी संगठन, इंडिया संगठन, इनकी क्रूर नीतियों को रथ को रोकने का काम करेगा। मेरे साथी बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, बता देंगे किस डिबेट में नहीं किस डिबेट में शिवानी जी, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, 2 दिन हो गए, 8 तारीख को और 9 तारीख को विपक्ष वाले क्या बोले मणिपुर पर? नहीं निशांत जी, आप बोल रहे हैं, आप ये बताइए कि विपक्ष वाले क्या बोले? राहुल जी आते हैं 15 मिनट भारत जोड़ो यात्रा पर बोल के जाते हैं, मणिपुर पर उन्होंने कितना बोला आप बताइए? 8 तारीख को 9 तारीख को मणिपुर पर विपक्ष वाले क्या बोले? आप एक बात बताइए। नहीं, मणिपुर पर आपके विपक्ष वाले बोले के भाषण में 9 मिनट नहीं, इतना हंगामा मचा रहे थे सदन को। अरे सुनिए फिर निशांत जी सुनिए तो नहीं, निशांत जी सुनिए, नहीं क्या बोले? नहीं मणिपुर पर क्या बोले? आपने क्या बात रखी मणिपुर पर, आप बताइए। आपके विपक्ष वाले एक भी व्यक्ति ने 15 मिनट तक राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर बोलते रहे। अब आप बताइए, यदि मणिपुर की इतना चिंता थी, मणिपुर पर लेकर के इतना हंगामा मचा रहे थे, सदन को नहीं चलने दे रहे थे, उन पर इतना समय नहीं था कि वो चर्चा में रुके, चर्चा करें, बहस करें? क्यों छोड़ के चले गए? क्यों भाग गए? बताइए, आपको चिंता है? नहीं, आपको मणिपुर की चिंता है? आप बताइए क्यों नहीं सुनी? 1 मिनट बोलते, 15 मिनट अपनी भारत पर बोलते हैं। यदि इतना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उनको रावण से तुलना करते हैं, नहीं ये कोई बोलने की बात है? नहीं आप बताइए, आप कर रहे हैं कि हम इंडिया नाम रख दे रहे हो, आप अलायंस का, विपक्ष का यूपीए नाम रहना चाहिए। लेकिन त्यागी जी, मेरा सवाल एक ये भी है कि अगर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप विपक्ष पर लग रहे हैं, तो क्या भाजपा इससे अछूता है? क्या देश में भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रही? यदि भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही होती तो 3 तलाक लाने का काम नहीं करती। यदि भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही होती तो 4300 महिलाएं, 4300 मुस्लिम महिलाएं अकेली हज में गई हैं। आज तक कभी भी पूरे इतिहास में बिना पुरुष के कोई महिला हज करने नहीं गई है। भारतीय जनता पार्टी का ये एक रिकॉर्ड है कि 4300 महिला अकेली हज करके आई हैं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने 3 तलाक को खत्म करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने 370 को खत्म करने का काम किया है। आज सदन में फारूक अब्दुल्ला आते हैं और कश्मीर पर बात करने लगते हैं। अरे भैया विपक्ष वालों, जब आप हंगामा कर रहे हो तो मणिपुर पर और चर्चा कर रहे हो, भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा कर रहे हो, कश्मीर पर कर रहे हो, 370 पर, इसका मतलब आप लोग खुद ही नहीं बात करना चाहते हैं, चर्चा नहीं करना चाहते हैं, खुद ही भागना चाहते हैं। बताइए, गिरिजा टिक्कू पर आज तक कोई बोला विपक्ष वाला? बात करने की मांग कर रही है। भाग तो प्रधानमंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री क्यों संसद में आकर इस बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है? खैर, फिलहाल चर्चा का विषय ये है कि अगर विपक्ष के बारे में ये कहा जा रहा है, शिवानी जी मैं आपका इसे जवाब देना चाहता हूँ। राजभर कौन है? एनडीए में ओपी राजभर कौन है? चिराग पासवान कौन है? अजीत पवार कौन है? क्या ये परिवारवाद, वंशवाद के उदाहरण नहीं है जो एनडीए के हिस्सा है?
भारतीय शिवानी जनता जी, पार्टी पहले मैं के आपकी जितने भी बात का जवाब कार्यकर्ता देना हैं, चाहता ध्यान हूँ। आपने भटकाने का कहा काम कि करते हैं, मोदी जी चाहे भाग रहे हैं। सियासत मोदी से जी उठा नहीं भाग लीजिए, रहे हैं। जब 8, भारतीय 9 जनता और पार्टी के 10 बहुत बड़े नेता 3 को उठा तारीख लीजिए, तय जितना है, जितना छोटा जिसमें नेता 8 उतना को छोटा चर्चा झूठ, होगी, 9 जितना को बड़ा चर्चा नेता होगी इतना और बड़ा 10 झूठ। तारीख को हमारे भारतीय देश के जनता पार्टी प्रधानमंत्री के जी सभी बोलेंगे। कार्यकर्ता झूठ आज बोलने का काम करते गृह हैं, मंत्री जी गुमराह बोलेंगे, करने का तो काम आज करते हैं। पूरा राहुल प्रोटोकॉल गांधी है, जी कोई भाग नहीं 45 रहा मिनट है, के चर्चा भाषण में, होगी उस 35 पर। मिनट के भाषण में स्क्रीन पे मात्र 9 मिनट उनको दिखाया गया है। उन 9 मिनट में बराबर देश के हो रहे 2-4 पर बात करी है, बिटियाओं पे हो रहे अत्याचार पे बात करी है, महंगाई पे बात की है। देश की एनडीए की एक सदस्य माननीय डिम्पल यादव जी ने लगातार बिटियाओं के ऊपर आरोपित बातें कंध से रेगुलर उठाई जा रही है। जहां जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं या इंडिया के नामक संगठन के कार्यकर्ताओं को मौका मिल रहा है, अपनी बात रखने का सड़क से सदन तक हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और आज भी राहुल गांधी जी के माध्यम से आप देख लीजिएगा, डिम्पल यादव जी के माध्यम से देख लीजिएगा, या अन्य विपक्ष के सदस्यों के माध्यम से देख लीजिएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी बात नहीं रखी है। स्मृति ईरानी महोदय ने एक आरोप लगाया है राहुल गांधी पर चलते चलते कि उन्होंने फ्लाइंग किस न्यायालय सदन में किया है। अभी एक भी वीडियो इस तरीके का इनकी कमेटी के पास नहीं जारी किया गया है, ना ही कोई आया है। अगर ऐसी कोई बात होती तो तुरंत पार्लियामेंट में इसकी वीडियो आ जाती, लेकिन आरोप लगाना और आरोप सिद्ध करना दोनों ही एक बात होती है। इन दोनों के अंदर और बात अगर सिर्फ वंशवाद की करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जिनके 48 और 148 ग्रुप के माध्यम से एक संगठन तैयार है, वो सवाल उठाता है इंडिया पर, वो सवाल उठाता है एनडीए संगठन पर। और जो अभी मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के बता रहे हैं, कई सारे काम इन्होंने गिनवाए, कुछ काम मैं भी गिनवा दूं। इनके एक मंत्री जिनके बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी किसानों के ऊपर, इनके एक मंत्री जिन्होंने गोलियां चलवा दी नोएडा के अंदर, इनके एक मंत्री महाराष्ट्र में गोलियां चलवा दी, इनके एक मंत्री जिन्होंने मेरठ में घटना करवा दी। लेकिन वो घटना नहीं, अगर बढ़ रही बेरोजगारी पे बात नहीं, बढ़ रही बिटियाओं पे अत्याचार पे बात नहीं, बढ़ रही देश में क्रूर नीतियों पे बात नहीं, बात करेंगे तो अविश्वास प्रस्ताव को विश्वास में पलटने के लिए ये तो स्वाभाविक है, जिनकी सरकारें हैं उन्हीं के पक्ष में जाएगा। लेकिन इसको रखने के लिए समाजवादी सहित अन्य विपक्षी पार्टियों ने ये रखा है, इनका मकसद था कि माननीय प्रधानमंत्री जी सदन में आए और विपक्ष की भाई चल रही जनता की आवाज में अपनी आवाज मिलाए और रखे कि भारतीय जनता पार्टी की नीति के जो बहुत बड़े नेता हैं वो अपनी बात रखे और बिटिया पे हो रहे अत्याचार पे अपनी बात रखे। निशांत जी, मेरा सवाल भी सुन लीजिए। अगर अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर आज अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, वंशवाद भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो, तो इसमें गलत क्या है? इसमें मिर्ची लगने वाली क्या बात है? मिर्ची की कोई बात नहीं, स्वाभाविक है। मैंने बोला ना, भारतीय जनता पार्टी के जितने छोटे नेता उतना छोटा झूठ, जितने बड़े नेता उतना बड़ा झूठ, ये तो स्वाभाविक है। जिनकी 48 पार्टियों से संगठन भ्रष्टाचार को हटाना स्वाभाविक है। निशांत जी, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, भ्रष्टाचार को हटाना, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो भ्रष्टाचार, इसको हटाना मतलब इसका विरोध करोगे आप लोग? भ्रष्टाचार को हटाया नहीं जाना चाहिए, आप बताइए। नहीं निशांत जी, भ्रष्टाचार को क्विट इंडिया नहीं किया जाना चाहिए क्या? भ्रष्टाचार को, करप्शन को भारत छोड़ देना नहीं चाहिए क्या? छोड़ो इंडिया छोड़ो भारत, इसमें क्या बुराई है? नहीं, आपको मिर्ची क्या बन रही है इस बात पर? आपको तो बस आंख बंद करके विरोध करना है, चाहे वो देश के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए कोई भी बात हो, आपको तो सिर्फ विरोध करना है। मुकदमे हो जाए, चैनल के ऊपर मुकदमे हो जाए, हम लोगों पे मुकदमे हो जाए, ये तो एक डर सताता है, क्योंकि हम लोगों को अपनी आवाज दबने का डर रहता है। हो सकता है मीडिया के साथियों पे मुकदमे हो जाए। आपका विरोध क्यों? भारत, अगर भ्रष्टाचार भारत छोड़ो की बात कही जाती है तो इस बात का विरोध क्यों? क्या भ्रष्टाचार को भारत नहीं छोड़ देना चाहिए? झूठे लोगों के मुंह से ये बात स्वाभाविक नहीं देती है, लेकिन देश की राजनीति जिन हाथों में है वो आने वाले समय 2024 के चुनाव बताएंगे। देखिए निशांत जी, इसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, बार बार प्रत्येक डिबेट में छोटा नेता बड़ा नेता, छोटा और बड़ा क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति का वोट का अधिकार बराबर होता है, चाहे वो हमारे देश का प्रत्येक नागरिक का वोट का अधिकार बराबर होता है। इसमें ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। शिवानी जी का वोट भी उतना महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण निशांत जी का है, जितना महत्वपूर्ण मेरा है उतना ही महत्वपूर्ण हमारे देश के प्रधानमंत्री का है, उतना ही महत्वपूर्ण वोट हमारे देश की राष्ट्रपति का भी है। इसमें कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता है। आप बार बार कहते हैं कि छोटा आदमी छोटा झूठ, बड़ा आदमी बड़ा झूठ, ये कौन सी बात होती है? नहीं, विपक्ष के आदमी, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री को रावण से तुलना कर देते हैं। उनको हरियाणा में
हरियाणा इनको बुलाया नहीं में गया, मंदिर पर कत्लेआम नहीं कर किया, दिया तो जाता है। भ्रष्टाचार हो रहे हैं, निशान जी, उनसे बात नहीं की गई। निशान जी, हरियाणा में मंदिर पर प्रायोजित तरीके से कत्लेआम किया जाता है। आप लोग तुष्टीकरण की यदि राजनीति नहीं कर रहे हो तो आप क्यों नहीं बोलते हो उस पर? क्यों नहीं हंगामा करते हो? क्यों नहीं बात करते हो? भाई, यदि कोई शोभा यात्रा जा रही है और वहां पर प्रायोजित तरीके से कत्लेआम कर दिया जाता है, वहां मंदिर पर हमला किया जाता है, यदि आप इस देश के सच्चे नागरिक हो, यदि आप इस देश के राष्ट्र प्रेमी हो, देश प्रेमी हो, तो आपको बोलनी चाहिए। हम नहीं कहते कि मणिपुर पर नहीं बात करनी चाहिए, हम नहीं कहते कि बात नहीं करनी चाहिए। यदि आप तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हो तो पश्चिम बंगाल पर भी बोलना चाहिए, राजस्थान बोलना चाहिए, आपको छत्तीसगढ़ पर भी बोलना चाहिए। अभी जो घटना हरियाणा में हुई है प्रायोजित तरीके से, मेव आर्मी क्या है? आप पीएफआई चलो बैन कर दिया गया, ये मेव आर्मी क्या है? हजारों व्हाट्सएप ग्रुप इसके मिले हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है। निशान जी, शिवानी जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं तो क्या है? मेव आर्मी के हजारों व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं जिसमें सारी वीडियो गई है, सारे प्लानिंग करी गई है, सारे कत्लेआम मंदिर पर किए गए। ये विपक्ष वाले क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि इनको इंडिया बोलना, मैं तो अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, इन्होंने जो नाम रखा है वो गलत नाम रखा है, इनको ये नाम रखना ही नहीं चाहिए। और मैं तो कहूंगा इन पर कोर्ट केस भी होना चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके से कल जाके तो कोई भी पार्टी अपना नाम रख लेगी भारत। सत्येंद्र जी, मैं बताती हूँ आपको कि दिक्कत कहाँ है और विरोध क्यों हो रहा है। विरोध दरअसल भ्रष्टाचार भारत छोड़ो का नहीं हो रहा है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तो एनडीए गठबंधन में शामिल अजीत पवार कौन है जिनके ऊपर सच्चाई घोटाला है? और ऐसे तमाम नेता है आपके खुद के गठबंधन में जो घोटाले में संलिप्त है। तो भ्रष्टाचार भारत छोड़ो अपने गुट पर भी उनके लागू होता है। तो विपक्ष को इस कटघरे में खड़ा करना तो केवल काफी नहीं होगा। वंशवाद की अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, तो एनडीए गठबंधन में वंशवाद के भी कई उदाहरण हैं, जैसे कि चिराग पासवान कौन है वो मुझे बताइए, कि अजीत पवार कौन है, ओपी राजभर कौन है, हेमंत बिश्व शर्मा कौन है, उन पर भी भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। शिवानी जी, मैं आपको इस टीवी लाइव 24 के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसी के भी लिए ये नहीं कहा है कि वो भ्रष्टाचार करे। वो यदि हमारी पार्टी में है तो भ्रष्टाचार करे। यदि उन्होंने नारा लगाया है कि क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, वो सबके लिए है। यदि किसी को मिर्ची लगती है तो वो गलत है, चाहे वो पक्ष में बैठा हो, चाहे वो विपक्ष में बैठा हो। और खास करके उन विपक्ष वालों से कहना चाहता हूं कि ये मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। यह देश को विकसित करना है, देश को आगे लेके जाना है, आगे बढ़ाना है, तो क्विट इंडिया, करप्शन क्विट इंडिया होना चाहिए। रही बात वंशवाद की, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण दे देता हूं कि यहाँ पर कोई वंशवाद नहीं है, कोई परिवारवाद नहीं है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई है, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी हो सकते हैं। रही बात उनके सहयोगियों की, तो यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री इस बात पर ट्वीट कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं, तो इस पर जरूर आगे चल के इस पर ही अमल किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। और तुष्टीकरण, यदि देश को विकसित करना है, विकास देश का करना है, राष्ट्र को आगे ले जाना है, तो इन तीनों चीजों पर काम करना पड़ेगा। और ये सबके लिए है, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। ये हमारे देश की प्रधानमंत्री जो है वो अभी का नहीं सोचते हैं, बहुत आगे का सोच के चलते हैं। और तभी देश का विकास हो पाएगा जब हम लोग इस सब पर काम करेंगे। निशांत जी, आपसे पूछना चाहूंगी मैं कि ये बात तो स्पष्ट कर दी गई कि ये बात सबके लिए कही गई है। भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो, ये बात पक्ष या विपक्ष को ध्यान में रखते हुए नहीं कही गई, ये सबके लिए कही गई है। तो अब क्या कहना चाहेंगे आप? अब किस बात का दुख है? अगर भ्रष्टाचार भारत छोड़ो की बात प्रधानमंत्री कहते हैं तो इससे दिक्कत क्या है? देश के अंदर बढ़ रहे धर्मयुद्ध पे रोक लगनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, बेटियों के ऊपर हो रहे दुराचार कम होने चाहिए, मीडिया के साथियों पे चलाई गई लाठियां वो हटनी चाहिए। मेरा देश की जनता के माध्यम से, एनडीए संगठन एवं समाजवादी विचारधारा के माध्यम से चलता हुआ एक सवाल नहीं, एक जवाब है, जो मेरा समाजवादी विचारधारा को जोड़ते हुए देश को एकत्रित करने का सवाल है। ये देश की बढ़ती क्रूर नीतियों वाले रथ पे जिन उम्मीदों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई थी, चाहे मणिपुर का उदाहरण उठा लीजिए,
मेरा अभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बताया है कि पता नहीं कौन सा राज्य का नाम लिया है, वहां पर शायद विपक्ष की है। मैंने किसी एक राज्य सरकार का नाम लिया हो तो बता दे। मेरी हर डिबेट का आप रिकॉर्ड उठवा लीजिए, शिवानी मैम बैठी है, कई सारे चैनल का आप रिकॉर्डिंग उठा लीजिए। जितने भी डिबेट होंगे सब में ये कहा गया है कि वर्तमान सरकार की बढ़ती हुई कुनीतियां को रोक लगाने के लिए इंडिया नामक संगठन काम करेगा। मैंने कभी ये नहीं कहा कि कांग्रेस की सरकार हो, मैंने कभी ये नहीं कहा कि समाजवादी सरकार हो, मैंने कभी विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नाम नहीं लिया। मैंने जहां पर भी कहा है समाजवादी एक अपनी विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा के माध्यम से एक अहम भूमिका उत्तर प्रदेश में निभाने का काम करेंगे हम लोग। निशान जी, समाजवादी विचारधारा निशान जी, के माध्यम से आप बात कर रहे हो INDI के, नहीं इंडिया INDI की आप बात कर रहे हैं, कोई नीति है, कोई नियम है, कोई नेता है? आप किस तरीके से बात करते हैं? आप INDI अलायंस की बात करते हैं, विपक्ष की बात करते हैं, कोई नीति है, कोई नियम है, कोई नेता है? आप कैसे हमारे देश का विकास करोगे? आप बेरोजगारी, आपने एक शब्द बोल दिया, आप मणिपुर पर चिल्ला रहे थे, आप में से किसी भी व्यक्ति ने वहां पर जाकर के कोई भी ऐसा सुझाव दिया? चर्चा किसके लिए? सदन में जनप्रतिनिधि बना के सदन में भेजा जाता है, लाखों अरबों करोड़ों रुपए जो खर्च होते हैं, आपने कोई सुझाव दिया वहां पर? सत्येंद्र जी, INDI में कोई चेहरा नहीं है, ये कैसे कहेंगे आप? देश के तमाम विपक्षी दल जब एकजुट हुए हैं, एक बैनर के तले आए हैं, तो उसमें कोई चेहरा नहीं है? उसमें तो देश के तमाम बड़े चेहरे हैं जो भी विपक्ष में है, और लगातार उनकी बैठक हो रही है, उन पर रणनीति बन रही है। बिहार में, पटना में जब बैठक होती है, अरविंद केजरीवाल जी छोड़ के भाग जाते हैं। बेंगलुरु में जब बैठक होती है तो नीतीश कुमार जी छोड़ के चले जाते हैं। अभी ये तीसरा जो बिल पास हो गया, दिल्ली बिल सेवा बिल, इसका पास हो गया तो हो सकता है केजरीवाल जी फिर इनको छोड़ के चले जाएं। और फारूक अब्दुल्ला जी अपनी बात करते हैं। पश्चिम बंगाल की जो है ममता बनर्जी, वो अपने लोगों से उस पे आप फेसबुक सोशल मीडिया को उठवा के देख लीजिए, उसमें 50 पोस्ट ऐसी मिल जाएंगी कि उनके लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बने। आपकी समाजवादी पार्टी के उनकी लड़की बेटी हैं, वो खुद पोस्ट डालती हैं, क्या हमारे पापा प्रधानमंत्री बन सकते हैं? इस तरीके से मैं कितनी सारी पोस्ट आपको सोशल मीडिया के माध्यम से बना दूं कि प्रत्येक इनका विपक्ष का नेता बनना चाहता है। अब मैं इनसे एक सवाल करता हूं कि आप देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, क्या आप पर कोई भी एटलीस्ट आगे का 2 साल का कोई प्लान है? क्या हमारे देश के लिए आप क्या करना चाहते हो? हमारे देश के लिए क्या देना चाहते हो? सिर्फ फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री, मतलब देश को क्या क्या मतलब भीख, मतलब बिल्कुल गरीब बनाना चाहते हो? आप क्या, आपकी क्या प्लानिंग है? कोई नीति हो, कोई नियम हो, कोई नेता हो, कोई आगे की प्लानिंग हो तो जनता समझ सकती है कि हाँ आप कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ सबको प्रधानमंत्री बनना है और मोदी जी को हटाना है। इनका एक ही गोल है कि मोदी जी को हटाना है, सिर्फ। इसके अलावा इन पर कोई भी गोल नहीं है, कोई भी उद्देश्य नहीं है, कोई भी नियम नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक ही है, सपनों में इनको सिर्फ एक ही दिखता है कि मोदी जी को हटाना है, बस। चलिए ठाकुर जी, बड़े सवाल, बड़े विवाद खड़े किए जा रहे हैं और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि INDI गठबंधन के पास कोई फ्यूचरिस्टिक गोल नहीं है, केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी को हटाना है, ऐसा कहा जा रहा है। और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं विपक्ष वाले, वंशवाद की राजनीति करते हैं विपक्ष वाले। हालांकि यहाँ पर सचिन त्यागी जी, आपने अभी कहा कि ये बात पक्ष विपक्ष के लिए नहीं, सबके लिए कही गई है, लेकिन अगर जो ऐसा है तो फिर आज भारत छोड़ो आंदोलन की बरसी पर बीजेपी के सांसदों ने संसद के परिसर में हंगामा किया है। उन्होंने वहां पर प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन के दौरान भ्रष्टाचार भारत छोड़ो के नारे लगाए हैं, वंशवाद भारत छोड़ो के नारे लगाए हैं। तो क्या ये प्रदर्शन भी उन्होंने खुद के लिए भी किया है? क्या ये केवल विपक्ष पर हमला नहीं था? लाइव 24 के प्रोग्राम भारत जोड़ो में पहले मैं इस मुद्दे पर आपका मत जानना चाहूंगी कि जब एनडीए की गठबंधन में खुद ऐसे लोग भरे हुए हैं, जब पक्ष विपक्ष दोनों भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, वंशवाद के मुद्दे पर एक ही थाली के चर्चे बटे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये ट्वीट करना और भाजपा के नेताओं का संसद परिसर में इस तरह से प्रदर्शन करना, क्या कहना चाहेंगे आप? और साथ ही सत्येंद्र जी ये भी कह रहे हैं कि कोई दूर दृष्टिकोण का कोई प्लान नहीं है, आप केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी को हटाना चाहते हैं। और इंडिया गठबंधन के अंदर भी तमाम बड़े नेताओं और बड़ी पार्टियों का अपना अपना एक पर्सनल गोल है।
लाइव 24 चैनल भारत जोड़ो के प्रोग्राम में मेरी बड़े वरिष्ठ एंकर शिवानी जी के माध्यम से भाई त्यागी जी भारतीय जनता पार्टी को मैं बताना चाहता हूं, जिसपे आप सवाल उठाया है कि इनका एक गोल क्या है। जिस भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुलायम सिंह जैसे योद्धा, माननीय अटल बिहारी जैसे योद्धा पैदा हुए हो, वहां के उत्तर प्रदेश पे सवाल लगाना आपका गलत है। अगर बात विशेषकर आप समाजवादी पार्टी पे लांछन लगाने की कर रही है, तो जिस देश के बड़े एक नेता किसान पुत्र ने, माननीय मुलायम सिंह यादव ने देश को 4 प्रधानमंत्री दिए हो, उनके पास चेहरा ना हो, ऐसा तो कहना आपके लिए बहुत गलत होगा। और देश के अंदर माननीय राहुल गांधी जी जैसे एमपी और वरिष्ठ बड़े बड़े नेता, और ममता बनर्जी का आप नाम ले लीजिए, और अगर आप ही की मैं बात बड़ी कर दूं तो समाजवादी पार्टी भी इससे जुड़ी हुई है। इन सब बातों को आगे बढ़ाते हुए एक इंडिया नामक संगठन बना है, जो वर्तमान सरकार की हो रही कुनीतियों पे प्रहार करने का वर्तमान में काम कर रहा है, और जनता के जनादेश को प्राप्त करके 2024 के अंदर कुनीतियों पर एकदम स्टॉप लगाएगा, रोक लगाएगा। और रही बात मोनोपेस्टो के अकॉर्डिंग कि देश के अंदर काम होगा क्या नहीं होगा, ये तो नो रतन की जो टीम आप लोगों की लगाई हुई है, ये तो ये बता देगी कि कौन हस्ताक्षर करता है कौन नहीं करता है। ये तो मीडिया के बड़े साथी बता देंगे, आप स्वयं जानते होंगे कि कौन देश को चला रहा है कौन देश को नहीं चला रहा है। लेकिन हम लोग अगर स्वयं आज चैनल पे बोल पाएंगे तो हो सकता है कल सुबह या अभी डिबेट के बाद ही मेरे घर के आगे पुलिस खड़ी हो, ठीक है। तो देश जानता है, चैनल जानते हैं, देश का वोटर जानता है कि किस तरीके से देश के ऊपर कुनीतियां हो यदि रही है। शिवानी ऐसा जी, नहीं मैं है कि इनको देश ये के बता ऊपर कोई देना बड़ा चेहरा चाहता नहीं हूँ, है। देश नहीं का नहीं कोई नहीं नहीं, बहुत ये बड़ा क्या चेहरा मतलब नहीं है है, कि इसका एक संगठन क्या होता भारतीय है, जनता पार्टी इसका एक ने संगठन होता है, राजस्थान में इसका आंदोलन एक नहीं किया क्या? संगठन होता है, इसका एक नहीं संगठन होता सहेगा है जो देश का राजस्थान। चेहरा अरे सुनिए संगठन निशान बोर्ड जी, मीटिंग नहीं सुन के सहेगा आएगी, राजस्थान। बोर्ड मीटिंग सुन के आएगी और राजस्थान में देश का भारतीय प्रधानमंत्री जनता बनकर पार्टी के कह रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने राजस्थान की सरकार के आंदोलन नहीं किया क्या? लाठी नहीं खाई क्या? यदि भ्रष्टाचार होगा तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति खिलाफ में रहेगा, आंदोलन करेगा, लाठी खाएगा, सर फुड़वाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं होने देगा। इसका मतलब ये सीधा सीधा सिद्ध होता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी वो कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रहे हैं कि आप लोग उनके खिलाफ में आ पाओ। लेकिन आपने देखा होगा शिवानी जी, आपने भी देखा होगा कि राजस्थान में नहीं सहेगा राजस्थान। क्यों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गए, क्यों इतना आंदोलन किया, क्यों लाठियां खाई, क्यों सर फुड़वाए? विपक्ष वाले कहां पर हैं? विपक्ष वाले क्यों अपना काम नहीं करते हैं? सचिन जी, इसी को तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं, जिस तरफ आप चल निकले हैं डिबेट में इस वक्त। और भ्रष्टाचार पर अगर बीजेपी इसी तरह के लगाम कस रही है तो मुझे बताइए कि अजीत पवार जो अभी अभी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने हैं, क्या वो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है? सिंचाई घोटाला इतना बड़ा घोटाला है और अभी अभी वो इसके हिस्सा बनाए गए हैं, एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि बीजेपी में भ्रष्टाचार नहीं है? और बीजेपी फिर किस मुंह से विपक्षों के खिलाफ लड़ेगा और किस मुंह से कहेगा कि भ्रष्टाचार भारत छोड़ो? मैं लाइव ये 24 जिस के राज्य चैनल की के मेरे माध्यम से साथी, बता देना ये चाहता ये हूं मेरे कि साथी हमारे देश जिसकी के बात कर रहे प्रधानमंत्री हैं, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी यदि उन्होंने नारा लगाया है कि करप्शन क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, तो मैं ये आज इस चैनल के माध्यम से कह देता हूं कि वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। किसी पर भी दोष साबित होता है तो उस पर वो कार्रवाई करेंगे। इसीलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एक ऐसे नेता हैं जो हजारों साल में एक बार पैदा होते हैं। और मैं ये फिर बोल देना चाह रहा हूं, दोबारा रिपीट कर देना चाहता हूं कि वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। जब उन्होंने यदि नारा लगाया है, उन्होंने इस पर अमल किया है, तो उस पर वो जरूर कार्रवाई करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। यदि विपक्ष वालों को इसमें मिर्ची लगती है तो इसका मतलब इनको इससे ज्यादा दिक्कत है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा है कि 75 सालों में कांग्रेस और उनके समर्थन वाली पार्टियों ने देश को 3 चीजें दी हैं, और इन 3 चीजें के बारे में उन्होंने कहा कि ये भ्रष्टाचार, वंशवाद और तुष्टीकरण। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कांग्रेस और उनके समर्थन करने वाली पार्टियों पर कि इन पार्टियों ने देश को भ्रष्टाचार, वंशवाद और तुष्टीकरण यानी कि ये 3 चीजें दी हैं जो देश को दीमक की तरह खा रही है। अब इनके खिलाफ माहौल बनाने का समय है, क्योंकि लोकतंत्र आम लोगों के लिए है। अल्पसंख्यकों को गुमराह करके वोट बैंक की राजनीति की जा रही है।
और वो देश में नीतियों को लागू नहीं होने दे रही। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर प्रमोद ठाकुर जी? क्योंकि ये सीधा आरोप है कि कांग्रेस और उनके समर्थक पार्टियां यानी कि तमाम विपक्ष को कहा गया है कि विपक्ष दलों ने देश में इस तरह की राजनीति की है, तुष्टीकरण की राजनीति की है, वंशवाद की राजनीति की है, भ्रष्टाचार की राजनीति की है। साथ ही बड़ा आरोप ये भी लगाया गया है कि अल्पसंख्यकों को दबा रही है, उनके मुद्दों को बाहर नहीं आने दे रही। क्या कहना चाहेंगे आप? निशांत जी। भारतीय जनता पार्टी का एक मोटिवेशन रहता है जब आई है। अभी पहले में एक शब्द मैं बड़े साथी जो बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके पिछले एक सवाल पे मैं जवाब देना चाहता हूँ, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। अभी इन्होंने एक सरकार का नाम लिया, शायद वो विपक्ष की सरकार है, शायद वो विपक्ष की सरकार में है। वर्तमान में जिस राज्य की ये बात कर रहे हैं, विपक्ष के संगठन की कोई एक सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या वर्तमान में किसी भी संगठन की जहां पे भी सरकार हो, उनके ही संगठन जो चुन के आता है उसको जनता का अधिकार होता है, और जो पार्टियां विपक्ष में बन के आती है उनको सदन से सदन तक का अधिकार होता है कि जनता को आवाज को वो सड़क से सदन तक पहुंचाए। अभी जिस संगठन में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया, वहां पे वो भारतीय जनता पार्टी उस राज्य में शायद विपक्ष में है, तो उसका स्वाभाविक कर्तव्य बनता है, उसका स्वाभाविक कर्तव्य बनता है कि जनता की आवाज उठाए। अगर उनकी ही सरकार वहां पे क्रूर नीति कर रही है, अत्याचार कर रही है, महिलाओं पे के खिलाफ कर रही है, तो उस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य बनता है जिस राज्य में विपक्ष में है, चाहे समाजवादी की विपक्ष की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की, चाहे भारतीय जनता पार्टी की। जनता से जब चुन के आते हैं तो वर्तमान सरकारों का दायित्व बनता है कि वो जनता के पक्ष में काम करे। अगर वो जनता के पक्ष में काम नहीं कर रही है तो सदन की विपक्षी पार्टियों का कर्तव्य बनता है कि सड़क से सदन तक उनकी आवाज पे प्रहार लगाए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे समाजवादी की या कांग्रेस की। ये था इनका भारतीय जनता पार्टी के साथी का जवाब। अब आपके सवाल का जवाब यही है मैडम कि बार बार लाइव 24 नहीं, इसके अलावा विपक्ष का जो बिल आते हैं, नए नियम कानून बनते हैं, उसके लिए उसमें विपक्ष की क्यों सदन से पास होते हैं बिल, सदन में बिल क्यों आते हैं, क्यों सुझाव मांगे जाते हैं, पक्ष से विपक्ष से, गरीब किसान मजदूर के पैसे से जनप्रतिनिधि बन करके, चाहे वो विपक्ष में बैठे हैं लेकिन वो गरीब किसान मजदूर का पैसे के टैक्स से सैलरी लेते हैं, पैसा लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, सारे खर्चा लेते हैं। वो सिर्फ इसके लिए नहीं कि सदन से लेकर के और सिर्फ सड़क पर विरोध करें। इसके अलावा यदि कोई भी नियम कानून बनता है, अब सुनिए निशांत, अरे सुनिए तो सही, आप सुनते हैं नहीं, सुनिए। विपक्ष का जो प्रत्येक जनप्रतिनिधि होता है उसका नैतिक दायित्व होता है कि जब भी कोई नया नियम आए, कोई भी बिल पास हो, उस पर अपने सुझाव दे, उस पर, इसीलिए पक्ष और विपक्ष होते हैं। कोई भी यदि अच्छे काम हो रहे हैं तो उस पर सहमति भी जताए, लेकिन कभी भी मैंने विपक्ष को, मैं 9 साल से देखता आ रहा हूं, मैंने एक बार भी नहीं देखा कि उस पर सहमति जताई हो। 3 तलाक में कौन सा नुकसान हो रहा था, आप बताइए, कितना नुकसान हो रहा था? काम हो तो मेरे भाई 3 तलाक में आपका नुकसान हो रहा था क्या? नहीं, आप बताइए तो सही, 3 तलाक में आपको नुकसान हो रहा था क्या? उन महिलाओं को हक मिल रहा था, तो आप उसका विरोध क्यों कर रहे थे? 370 में 370 में आपको क्या दिक्कत हो रही थी, आप बताइए। महंगाई बढ़ा दी गई, बेरोजगारी बढ़ा दी गई, शिक्षा छीन ली गई, लैपटॉप हाथों से छीन लिए गए। अरे कोई अच्छा काम हो तो, अगर सरकार की नीतियां इतनी अच्छी होती, आपकी नौकरी छीनी क्या? किसकी नहीं छीनी, किसकी नौकरी छीनी, किसकी नहीं छीनी? कमियों को कहा जा रहा है, लेकिन सरकार में जो अच्छी चीजें की जा रही है उसका भी विरोध किया जाता है। और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, वंशवाद भारत छोड़ो और तुष्टीकरण भारत छोड़ो पर भी दर्द होना, दुख होना और इस बात से भी असहमति बनना इस तरफ इशारा करता है कि अगर इन सब चीजों को भारत छोड़ने के लिए कहा भी जाता है तो इसमें फिर दुख की बात क्या है, इसमें बुरा क्या है? इन चीजों को तो वास्तव में भारत छोड़ना चाहिए। लेकिन दुख तब उभर करके सामने आता है जब खुद एनडीए गठबंधन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी बातें कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी जब कहते हैं कि भ्रष्टाचार भारत छोड़ो और उनके एनडीए के गठबंधन में संलिप्त कई नेता भ्रष्टाचार में दोषी भी पाए गए हैं और कई के ऊपर अभी कार्रवाई भी चल रही है। उनके खुद के एनडीए गठबंधन के अंदर परिवारवाद के कई उदाहरण हैं। अभी अभी वो चिराग पासवान से भी लगातार मिल रहे थे। तो चिराग पासवान कौन है?
वो वंशवाद नहीं है क्या? अजीत पवार कौन है? वंशवाद नहीं है क्या? ओपी राजभर कौन है? तो ऐसे में दिक्कत आती है जब आप खुद उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो विपक्ष पर केवल निशाना कैसे? और दूसरी बात, निशांत जी, मैं ये कहना चाहूंगी, आप ये पूछना चाहूंगी, जो सवाल अभी इन्होंने उठाया है कि 370, 3 तलाक, ऐसी कई चीजें हुई हैं देश में जिसका देश को फायदा हुआ है, जो अच्छे कुछ कदम रहे हैं सरकार के, लेकिन विपक्ष ने इसका भी विरोध किया। क्यों? और अभी फिर इस ट्वीट का भी विरोध कर रहे हैं, जबकि इसमें कोई गलत बात नहीं। तो कारण क्या है? क्या मोटिव सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का विरोध करना है? शिवानी जी, एक जवाब मैं देना चाहूंगा, उसके बाद आप निशांत जी से पूछ लीजिए। जो अभी आपने कहा है कि मोदी जी बोलते हैं, एनडीए के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बोलते हैं वंशवाद पर, तो बोलते तो हैं, डरते तो नहीं है ना, बोल रहे हैं। इसका मतलब वो सबको आईना दिखाना चाहते हैं, चाहे वो एनडीए में हो, चाहे वो विपक्ष में हो, यूपी में हो। क्योंकि मैं INDIA नहीं बोल, इंडिया का नाम नहीं दूंगा, क्योंकि बार बार हमें अपने देश का नाम नहीं, विपक्ष में हो या पक्ष में हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को यदि कोई भी चीज गलत लगती है, चाहे वो वंशवाद हो, परिवारवाद हो, भ्रष्टाचार हो, बोलते हैं, कहते हैं, इसका मतलब वो अमल कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं उस पर। बोलने दोगे या नहीं बोलने दोगे? बताइए, पक्ष रखने दोगे कि नहीं रखने दोगे? आप मुझे बताइए, पक्ष रखने दोगे कि नहीं रखने दोगे? शामिल ही क्यों कर रहे हैं? सवाल तो यहाँ उठता है ना कि ऐसे लोगों को पक्ष में वो शामिल ही क्यों कर रहे हैं? अजीत पवार अगर वंशवाद को वो आईना दिखाना चाहते हैं अपने पक्षधरों को भी, तो ऐसे लोगों को पक्ष में शामिल क्यों किया है? अजीत पवार तो अभी शामिल हुए हैं। देखिए शिवानी जी, ये 1947 से जब से हमारा देश आजाद हुआ है, 75 साल हो चुके हैं। 75 साल में जो भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद, वंशवाद जो हुआ है, उस पर अब ये आंदोलन शुरू होने वाला है। 9 अगस्त 1942 में गांधी जी ने ये नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तब हमारा 1947 में देश आजाद हुआ। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज 9 अगस्त 2023 में ये नारा दिया है, और मैं लाइव 24 के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इस पर आप अपने आप देख लेना, धीमे धीमे सब चीजें होंगी। एक उदाहरण में देके अपनी बात खत्म करूंगा, फिर निशांत जी अपनी बात रखते हैं कि कांग्रेस वही पार्टी है जिसमें सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, फिर सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, फिर सोनिया गांधी, लेकिन जब भाजपा ने इस पर आवाज उठाई, भाजपा ने कहा, तो उन्होंने भी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला और खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। इसको मैं भारतीय जनता पार्टी का ही कोई श्रेय दूंगा कि यदि भारतीय जनता पार्टी ये आवाज नहीं उठाती, परिवारवाद और वंशवाद की आवाज नहीं उठाती, तो अभी भी रॉबर्ट वाड्रा या प्रियंका गांधी उनमें से ही कोई ना कोई बन गया होता और राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बदलता। तो ये जो तीनों चीजें हैं आप देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री आगे की सोच के चलते हैं और आगे भविष्य के लिए काम करते हैं, सिर्फ वर्तमान में काम नहीं करते। जैसे उन्होंने अभी अभी महाराष्ट्र की राजनीति पर अजीत पवार को एनडीए में शामिल करके भविष्य के बारे में सोचा है, बिल्कुल उसी तरह से, क्योंकि परिवारवाद को कहीं ना कहीं वो भी बढ़ावा दे रहे हैं। अजीत पवार कौन है? चिराग पासवान कौन है? अजीत पवार, आप बताइए, शरद पवार जी की पार्टी है। नहीं, उन्होंने वंशवाद को खत्म किया है। अब नहीं, शिवानी जी, अजीत पवार से मैं बोलता हूँ, उन्होंने वंशवाद को खत्म किया है। शरद पवार जी की पार्टी थी और वो अपनी बेटी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे थे। अब आप बताइए। फिर लौटूंगी, पहले मैं जरा निशांत ठाकुर जी को सुन लूं। जी, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट दिया भगवान को, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट दिया भगवान को, तुम मत बांटो इंसान को। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां लगातार सरकारें हैं, वहां पर इनके क्रूर नीतियां और धर्म युद्ध के प्रहार कहीं पे भी आप उठा लीजिए, उसी राज्य में ज्यादा मिलेंगे। धर्म युद्ध की तरफ देश है। नहीं, मंदिर मस्जिद का हम लोगों ने बांटा है क्या? अभी आज ही कल में बांट दिया क्या? नहीं, मंदिर और मस्जिद अभी मोदी जी ने आके बांटा है क्या? मंदिर मस्जिद तो भाई साहब पहले से ही है, सबके अपने अपने धर्म है, सबके अपने अपने पंथ है। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बांटा है मंदिर मस्जिद भाई साहब। आप खुद स्वयं सनातन धर्म से है,
लेकिन इनकी राजनीति के तुष्टीकरण की आप बात कर लीजिए, परिवारवाद की बात कर लीजिए, ऐसे कई सारे मंत्री हैं जिनके बेटे बिटिया मंत्री रहे हो। और बात अगर संगठन विस्तार की कर लीजिए तो 48 और 50 संगठन है जिसके जुड़ के एनडीए या भारतीय जनता पार्टी की सहयोगों से सरकार बनती है। नहीं बनती, ऐसे क्यों नहीं कर गए? अभी मोनू मानेसर का एक घटना वाला नाम लीजिए, वो एक बजरंग दल के संगठन का या किसी दल के संगठन का है जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है। या दूसरा एक दंगा हुआ था जिसमें एक इंस्पेक्टर सियाना में मारे गए थे, उसमें जिसकी गोली से इंस्पेक्टर साहब मर गए थे, वो खुद एक आरएसएस का एक कार्यकर्ता था। ऐसी हजारों एक दंगा पीड़ित सरकारों के माध्यम से देश को चलाया जा रहा है, लेकिन जनता आने वाले निशान जी समय आप में हिंदू जवाब होगा, देगी। मेव आप आर्मी पर भी देखिएगा, बोलिए, पीएफआई पर भी बोलिए, समझे, मुरादाबाद पर जहां यदि मुसलमानों के भी मेव आर्मी पर भी आप बोलिए। सिर्फ आप बजरंग दल और आरएसएस पर बोल रहे हैं, आप हिंदू नहीं है क्या? ये कौन सी बात? आप मेव आर्मी पे बोले, पीएफआई पे बोले, आप कभी भी इन पर क्यों नहीं बोलते हैं? क्या इनसे आप डरते हो क्या? इनसे आपको डर लगता है क्या कि आपका धर्म परिवर्तन करा देंगे, आपका सर तन से जुदा कर देंगे? यदि आप बजरंग दल और आरएसएस पर बोलते हैं तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप जो मुसलमानों के संगठन है, आतंकवादी संगठन है, उन पर भी बोलिए। त्यागी जी, मतलब आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदुओं के लिए बोलेगी और विपक्ष हिंदुओं के लिए नहीं बोलती है, यानी कि अन्य धर्मों के लिए बोलती है। एक तरफ के लिए बोल रहा है और दूसरे तरफ के लिए चुप्पी साधे हुए। तो तुष्टीकरण की राजनीति पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से हो रहा है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में मनाया है, उसको कहा है कि तुष्टीकरण राजनीति भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो की बात करते आ रहे हैं, उनकी यात्रा भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर से शुरू हो रही है। तो एक तरफ बीजेपी का हिंदुत्व का कार्ड है और दूसरी तरफ विपक्ष विशेष करके कांग्रेस का प्रेम का कार्ड है, भाईचारे का कार्ड है। और इन तमाम आप दोनों लोगों की पक्ष विपक्ष की राजनीति के बीच, इन दो कार्डों के बीच देश बट गया है। और जब खुद सत्ता में बैठे लोग जब तमाम तरह के अवगुणों से में संलिप्त हो, जब तुष्टीकरण की राजनीति में संलिप्त हो, जब भ्रष्टाचार में संलिप्त हो, जब वंशवाद में संलिप्त हो, तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विपक्ष को साधते हैं, विपक्ष पर निशाना साधते हैं और भाजपा के पक्षधर, भाजपा के नेता इन चीजों को भारत जोड़ो छोड़ने के लिए जब समर्थन में ट्वीट करते हैं तो कहीं ना कहीं विवाद होता है, कहीं ना कहीं मन में प्रश्न उठते हैं। और यही मुद्दा था आज के डिबेट का। और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। थैंक यू। आज अगस्त राम राम। क्रांति के 81वें वर्ष में वीरों को भी आज श्रद्धांजलि दी गई। देश भर में 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसको लेकर के भाजपा ने इस बार देश में अनूठी पहल की। इस पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट से हुई, जिसमें उन्होंने वंशवाद भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो और तुष्टीकरण भारत छोड़ो का किया। उन्होंने एक बार फिर से इंडिया के नारे को बुलंद किया है और इस नारे के समर्थन में भाजपा के कई बड़े नेता भी सामने आए। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने एनडीए गठबंधन के कई सारे नेताओं की तरफ निशाना साधते हुए कहा है कि जब खुद एनडीए में इस तरह के तमाम नेता शामिल हैं, तो फिर किस मुंह से प्रधानमंत्री जी और भाजपा तुष्टीकरण और वंशवाद के आरोप विपक्ष पर लगा रहे। Live 24 पर बने रहिए, आगे भी मेरे साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए Live 24।